बात आप में से कई लोगों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन बचपन से जिन अकबर बीरबल की कहानियों को आप सुनते आए हैं, वे पूरी तरह से गढ़ी हुई हैं। आपको झूठ परोसा गया है। अकबर के शासनकाल से संबंधित हमारे पास उत्कृष्ट समकालीन ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। अकबरनामा और आईन अकबरी आधिकारिक दरबारी इतिहास के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त बदायूनी और शेख अहमद सरहिंदी जैसे लेखकों की कृतियां भी उपलब्ध हैं। ये दोनों अकबर के समकालीन थे और अकबर के प्रति विशेष रूप से सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं थे। इनके अलावा हमारे पास शाही फरमान, क्षेत्रीय इतिहास ग्रंथ, जैन ग्रंथ, वंशावलियां और पूरे भारत से प्राप्त अभिलेख भी मौजूद हैं। इनमें से किसी भी स्रोत में, मैं दोहराता हूँ, किसी भी स्रोत में अकबर और बीरबल के बीच हुई कथित हास्यपूर्ण या चतुर संवादों की एक भी कथा दर्ज नहीं है। अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक दरबारी अवश्य था, लेकिन वह अपनी बुद्धि या हास्यपूर्ण प्रत्युत्तरों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। बीरबल की तथाकथित चतुराई का पहला संकेत हमें केवल 18वीं शताब्दी की एक जीवनीयात्मक कृति मासिरुल-उमरा में मिलता है। यह ग्रंथ बीरबल की मृत्यु के 200 से अधिक वर्षों बाद एक दक्कनी लेखक द्वारा लिखा गया था, जो विजयनगर के सम्राट श्री कृष्णदेवराय और उनके चतुर मंत्री तेनाली रामकृष्ण की लोकप्रिय कथाओं से परिचित था। कृष्णदेवराय और तेनाली रामकृष्ण की कहानियां दक्कन और दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रसिद्ध थी। दक्कनी उर्दू कवि इन कथाओं को लंबे समय से प्रचारित करते आ रहे थे। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के गोलकुंडा पर आक्रमण के बाद बड़ी संख्या में उर्दू कवि दक्कन से उत्तर भारत चले आए और ये कहानियां भी अपने साथ ले आए। समय के साथ इन कथाओं को उर्दू भाषी समाज के अनुरूप ढालते हुए मुगल परिवेश में ढाल दिया गया। कृष्णदेवराय की भूमिका अकबर को दे दी गई और बीरबल, एक ब्राह्मण, तेनाली रामकृष्ण के समकक्ष बना दिया गया। इस प्रकार अकबर बीरबल की कहानियां 19वीं शताब्दी में व्यापक रूप से प्रचलित हुईं और आज तक चली आ रही हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन कथाओं में से अधिकांश या तो पहले से मौजूद परंपराओं का रूपांतरण है या फिर सीधे सीधे उन्हीं से उधार ली गई है।